चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हरियाणा के सोनीपत में राहुल गांधी ने चलाए ट्रैक्टर, किसानों और मजदूरों से की बातचीत, 1 फुट पानी में की धान रोपाई, कहा मोदी सरकार ने हमेशा किसानों का अपमान किया। यूसीसी लागू करना आर्टिकल 370 हटाने जितना आसान नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। बंगाल में भारी हिंसा के बीच हुआ पंचायत चुनाव का मतदान, कहीं बैलेट पेपर लूटे गए तो कहीं मतदान पेटियों में लगाई गई आग। आगजनी और पथराव में अब तक 15 लोगों की मौत, कांग्रेस ने की इलेक्शन रद्द करने की मांग। मोदी सरकार ने ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को दी बड़ी राहत, वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एसी कोच और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कमी करने का किया ऐलान। तेलंगाना को पीएम मोदी ने दी 6100 करोड़ की सौगात, वारंगल में रखी गई विकास परियोजनाओं की आधारशिला, बोले नए लक्ष्य के लिए नए रास्ते खुद को बनाने पड़ते हैं। मोदी सरकार तानाशाही को दे रही बढ़ावा, अखिलेश यादव बोले झूठी बयानबाजी से खुलती जा रही बीजेपी की पोल। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध बावे वाली माता के मंदिर में ड्रेस कोड हुआ लागू, स्कर्ट या जींस पहनने पर मनाही, महिलाओं को ढकना होगा सिर। मनीष सिसोदिया की संपत्ति पर अरविंद केजरीवाल की सफाई, बोले 52 करोड़ नहीं 80 लाख की हुई जब्ती। चीन के नापाक इरादों को अब सबक सिखाएगा भारत, आर्मी के मेगा वॉर ड्रिल में सेना के टैंक और लड़ाकू विमानों ने सिंधु नदी को पार करने का किया अभ्यास। देश भर में बारिश से मचा हाहाकार, बिहार से लद्दाख तक जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में भारी बारिश होने की जताई संभावना। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम विश्व कप के लिए भारत आएगी या नहीं, इस पर हाई लेवल कमेटी लेगी फैसला, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। भारी बारिश में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, वीडियो में देखे भीगते लोगों का जोश। बिहार में इंटर पास सभी अविवाहित छात्राओं को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए, सीएम नीतीश कुमार ने मंजूर किए 400 करोड़। सभी बागियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर एनसीपी नेता शरद पवार बोले मैंने न तो हार मानी है और न ही रिटायर हुआ हूं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट हुआ तैयार, 15 जुलाई तक सरकार को सौंप सकती है कमेटी। 4 राज्यों के दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने तेलंगाना के भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना, गाय को खिलाया चारा। यूपी को हजारों करोड़ की सौगात देने के बाद हुई चुनाव के बाद पीएम मोदी ने भाजपा नेताओं संग की टिफिन बैठक। विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए का बड़ा एक्शन, मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाले 21 के नाम। दिल्ली में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदुओं का मतांतर कराने वाली गठरी बांध ले, जाग गए हैं सनातनी। डीआरडीओ की वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर ने पाकिस्तान को दी ब्रह्मोस अग्नि समेत कई भारतीय मिसाइलों की खुफिया जानकारी सामने आई। जेट महाराष्ट्र एटीएस के चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर के बदले सुर, बोले श्री राम के सभी भक्तों से हाथ जोड़कर मांगता हूं माफी। ईसाई और आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने का केंद्र सरकार ने किया वादा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद नागा प्रतिनिधिमंडल का दावा। लगातार दूसरे दिन सीएम एकनाथ शिंदे से मिले डिप्टी सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने किया खारिज। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा देश का पहला स्मार्ट हवाई अड्डा, G20 समिट को लेकर लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में पेशाब कांड, चप्पल कांड के बाद अब तलवा चाट कांड, ग्वालियर में युवक के साथ बदसलूकी का एक और वीडियो हुआ वायरल। आरजेडी और जेडीयू में सियासी जंग शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं है बिहार, लालू यादव के करीबी नेता सुनील सिंह का बड़ा बयान। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लिखा पत्र, डेली वेज बढ़ाकर 381 रुपए करने की मांग। भाजपा की बात मानता तो नहीं टूटती पार्टी, एनसीपी नेता शरद पवार बोले वह गठबंधन के लिए 2014 और 2019 में मेरे पास आए। कश्मीर में भारी बारिश जारी, अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन हुई स्थगित, मौसम में सुधार के बाद फिर से शुरू होगी यात्रा। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अयोग्यता पर 7 दिनों में मांगा जवाब। 10 जुलाई को मलेशिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में डिफेंस से जुड़ी बड़ी डील होगी फाइनल।
एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण में सियासत की एंट्री। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बोले, पुरुष करे तो रासलीला, महिला करे तो कैरेक्टर ढीला, यह कहां का न्याय है। बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर टीएमसी पर जमकर बरसे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा ये चुनाव नहीं मौत का मेला है। बंगाल पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, कूच बिहार में बैलेट बॉक्स लेकर भागा शख्स, सरेआम लोकतंत्र की चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर बोला हमला, कहा सरकार ने लोगों का तोड़ा भरोसा, परिवारवाद की राजनीति में फंसा तेलंगाना। पीएम मोदी की आत्मा में काशी बसती है, सीएम योगी बोले यहां आने का मोह छोड़ नहीं पाते प्रधानमंत्री। झारखंड में हुआ दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आक्रामक हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। माफी मांग लेते तो पूरा मामला ही खत्म हो जाता, बीजेपी ने राहुल गांधी को दी नसीहत, देश में कानून सबके लिए बराबर। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजधानी में जल्द दौड़ेगी रैपिडेक्स ट्रेन, कॉरिडोर बनाने का 70% काम हुआ पूरा। ज्योति मौर्य विवाह से घबराए पति, खान सर की कोचिंग से छुड़वाई 93 महिलाओं की पढ़ाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे युवा नेता, 28 बसपा नेता पार्टी में हुए शामिल। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन, कनाडा ओपन 2023 के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, पैदा किया नया जैविक खतरा, सीसीपी और मिलिट्री डेवलप कर रहे न्यूरोस्टॉक हथियार। हम स्वतंत्रता नहीं चाहते, चीन का हिस्सा बने रहने के लिए तैयार, तिब्बत की आजादी को लेकर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोले दोनों तरफ हो रहे बदलाव। पबजी वाली प्रेम कहानी, बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। सीएम गहलोत ने 8 शहरों को दी बड़ी सौगात, सड़क कार्यों के लिए स्वीकृत किए 547 करोड़ रुपए। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बाद एक और नियम में हुआ बदलाव, बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 1 ओवर में 2 बाउंसर करने की दी अनुमति। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चलाए ट्रैक्टर, किसानों और मजदूरों से की बातचीत, 1 फुट पानी में की धान रोपाई। जी हां, कभी ट्रक चालक के साथ सवारी, कभी डिलीवरी बॉय के साथ बाइक राइड तो कभी मैकेनिक के साथ बाइक रिपेयर करना। हाल के दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अलग अलग अंदाज देखने को मिला है। राहुल गांधी अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात कर उनका हाल जान रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी किसान बनकर खेती करते नजर आए हैं। राहुल गांधी की ताजा तस्वीरें सामने आई है जिनमें वो हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में खेत में ट्रैक्टर चलाते दिखे, साथ ही वो यहाँ किसानों के साथ धान के खेत में रोपाई करते नजर आए। दरअसल दिल्ली से शिमला जाने के दौरान राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना के मदीना गांव में जा पहुंचे। यहाँ किसान खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। राहुल गांधी ने भी खेत में उतरकर किसानों के साथ धान की रोपाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ ट्रैक्टर भी चलाया और वहाँ मौजूद किसानों का हाल जाना और खेती से संबंधित बातचीत भी की। वहीं राहुल गांधी के गाँव में पहुँचने की सूचना जैसे ही लोगों को हुई तो वहाँ बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल फौरन वहां पहुंचे। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायक नरवाल ने राहुल गांधी के मदीना और बड़ौदा हलके में आने के लिए आभार व्यक्त किया। इंदुराज नरवाल ने कहा कि राहुल गांधी किसानों की आवाज उठाने के लिए यहां पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस विधायक जगबीर मालिक की माने तो राहुल गांधी में हुनर की कमी नहीं है, वो गरीब तबके के लोगों का दर्द जानते हैं और समझते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को दी बड़ी राहत, वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कमी करने का किया ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को एक और बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों से उन ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने को कहा है जिनमें पिछले 30 दिनों में यात्रियों की संख्या 50% से कम रही। रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि वंदे भारत, अनुभूति व विस्टाडोम बोगियों वाली सभी ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25% तक की कटौती की जाएगी। आदेश के अनुसार किराए में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए पर भी निर्भर करेगी। रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने रेलवे के अलग अलग मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को एसी सीट वाले ट्रेन के किराए में रियायत देने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के आदेश
आदेश में कहा गया है कि अनुभूति और विस्टाडोम बोगियों सहित एसी सीट वाली सभी ट्रेनें की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में कटौती की यह योजना लागू होगी। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लिए जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है।